सभी महापुरुषों को दिल से नमन करते हुए आज इस मंच पर उपस्थित सभी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, चाहे वो मैं कल 2 दिन से देख रही हूँ कि हमारे इस मंच पर डीजीपी वगैरह जो बहुत दूर दूर से बुद्धिजीवी लोग आए हैं, उनके बीच में रह के मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, क्योंकि मैं एक गृहिणी हूँ और इस मंच पर काम करने का मुझे मौका मिला है। वो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं अपने आप को बहुत ही गर्वित महसूस करती हूँ, क्योंकि भारतीय समाज निर्माण संघ ने जो एक पहल की है महिलाओं को आगे लेके आने की, तो वो हमारे समाज में कहते हैं कि महिलाओं का जो पक्ष रखा हुआ बहुत ही अच्छा है। और आज 25 दिसंबर है, जो कि हमारे लिए हमारे पिता ने नहीं किया, हमारे भाई ने नहीं किया, हमारे पति ने नहीं किया, वो हमारे लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति दहन करने के बाद किया, जो कि एक मनुस्मृति जो वेद है वो महिलाओं के लिए बहुत ही बेकार है। तो बाबा साहेब ने हमारे लिए मनुस्मृति दहन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कि महिलाओं को कितने दुर्व्यवहार से गुजरना पड़ा था, तो वो आज मैं सोचती हूँ थोड़ी देर के लिए आप बच्चे बन जाइए और इस नारायणा गांव में पता चलना चाहिए कि भाई कोई प्रोग्राम हो रहा है, जोरदार तालियों से हमारे बाबा साहब के लिए बहुत ज़्यादा तालियों से स्वागत कीजिए, क्योंकि मनुस्मृति दहन को आप इंजॉय करिए। क्योंकि हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है। मनुस्मृति दहन हमारे लिए छोटी मोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि समय का मैं इसलिए मैं थोड़ा ही समय लूँगी, क्योंकि हमारे को कहते हैं ना कि हमारा तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। आज सूट बूट में सभी बैठे हैं ना, ये हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मेहरबानी, हमारे पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख की बदौलत है। हम महिलाओं को ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं, आज हम जिनको जानते हैं वो ब्राह्मणवादी संस्कृति है, जो हमारे को कुछ नहीं किया। जो हमारी संस्कृति हमें जाननी चाहिए, हमारी अम्बेडकरकारी संस्कृति, जो कि ये भारतीय समाज निर्माण संघ कर रहा है, कि मैं सोचती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि किसी को जीवन में दोबारा ऐसा मौका मिलेगा। मैं इस जीवन में वो एक अम्बेडकर विचारधारा के साथ जुड़ी हूँ, तो मैं सभी महिलाओं से कहूँगी कि जैसे कहते हैं ना कि घर की आईना महिला होती है, शिक्षित दीक्षित और परीक्षित। तो मेरा महिलाओं से ये निवेदन है कि आप लोग मतलब जो ब्राह्मणवादी संस्कृति उसमें तो जाते हैं, उसमें ना जा करके ना आप हमारे महापुरुषों के जो जन जागरण है, ये भारतीय समाज निर्माण संघ जो चला रहा है, जो कि हर साल में जो 2 दिन का अधिवेशन है और छोटे छोटे जो जयंतियाँ मनाते हैं, हमारे लिए बहुत महत्व रखती हैं। हम अनपढ़ औरतें, जरूरी नहीं है कि अनपढ़ औरतें भी अगर जागृत हो गई ना, तो वो अपने बच्चों को शिक्षित दीक्षित और परीक्षित लेकर आ सकती हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है किधर जाना और किधर जा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारे जो बुद्धिजीवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तहे दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ कि कहते हैं कि ये महिलाएं, कहते हैं कि ये नहीं कोई नहीं, कहते हैं कि दलित महिलाएं हैं। आज दलित महिलाओं का जलवा देखो, क्या जलवा बिखेर रहे हैं, क्योंकि ये संगठन का माध्यम है। संगठन की बहुत बड़ी ताकत होती है। संगठन को आप इतना आसानी से कमजोर मत समझो। संगठन की ताकत, जैसे कहते हैं ना, कल भी ये चर्चा चली थी कि भाई 1 लकड़ी 2 लकड़ी बहुत सारा गट्ठा, तो हमें गट्ठा बनना, एक लकड़ी नहीं बनना हमारे समाज में। और जो छोटा शासन जैसे बाल विकास के लिए चला था, हम जागरणों में जाते हैं, बच्चों को देखते हैं, कोई शेरावाली बना दिया, कोई काली बना दिया, तो वो हमारी संस्कृति नहीं है। मैं महिलाओं कहना चाहती हूँ कि जो हमारे कुछ ही बच्चे बन गए हैं, जैसे फातिमा शेख हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, अशोक सम्राट हैं, तथागत बोध हैं, ये हमारी संस्कृति है। ये कल जो पहल हुई है बहुत बड़ी पहल हुई है। कहते हैं ना कि किसी भी कार्य को छोटे छोटे स्टेप ही हमें आगे लेकर जाते हैं। तो कल जो बच्चों का जो एक बाल मोर्चा था, वो हमारे बंजर जमीन में एक नर्सरी का एक आरोपण हुआ है कि नर्सरी का जो शुरुआत हुई है, तो कहते हैं हमारे समाज में जब ये बच्चे छोटी छोटी भूमिका निभाएंगे, तो उनसे उसको उनकी जो संस्कृति है उनको भी जानने का मौका मिलेगा कि फातिमा शेख कौन थी, माता सावित्रीबाई कौन है, और तथागत गौतम कौन है, सम्राट अशोक कौन है, जिनकी वजह से बौद्ध धर्म, बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो वही बौद्ध धर्म ने क्या दिया, और बाबा साहेब ने हमें जो हमारे हक अधिकार दिए हैं वो कोई और नहीं दे सकता। तो मैं
हमारी सभी महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि आप कोई भी प्रोग्राम हो उसमें आइए और अपना कीमती समय दीजिए, क्योंकि हमारा यही जन जागरण है, हमारे महापुरुषों का जो कथन है वही हमें आगे लेकर जाएगा, वरना और कोई विचारधारा नहीं। जो ब्राह्मण वाली संस्कृति है वो हमें भटकाती है हमारे समाज से। बाकी हमारा ये जन जागरण है बाबा साहेब का, इसमें आइए और इसी में आपका और हमारा उद्धार है। हमारे बच्चों के लिए शिक्षा जागृति जो है इसी में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इसी के लिए जय भीम, जय मूल निवासी। धन्यवाद सुनीता जी। तो एक हमारी छोटी सी वक्ता आई हैं